बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में बांग्लादेश मॉडल की बड़ी बात हो रही थी कि वहाँ पर इस्तेहकाम है। जिस तरह शेख हसीना वाजिद ने अपोजिशन को दीवार में चुन दिया, लोगों को फांसियाँ दी, जेल में डाला, अपने मुखालफिन को रहने ही नहीं दिया, फिर हर जगह अपने लोग लगाए, हर इदारे में अपने लोग लगाए, फिर पुलिस का इस्तेमाल, इदारों का इस्तेमाल किया, वहाँ की अदलिया का भी अपने हक़ में इस्तेमाल किया। तो ये बड़ा ज़बरदस्त मॉडल था, इस पर बाकायदा कॉलम लिखवाए गए। लेकिन बांग्लादेश में जिस तरह फिर अवाम निकले, नौजवान निकले, और आप देखें फिर क्या हशर हुआ। अब पाकिस्तान में उस पर अमल तो हो रहा था, क्या पाकिस्तान में भी हालात अब उसी तरफ जा रहे हैं? क्योंकि आप देखिए यहाँ भी चेयरमैन नैब इसी तरह लगाए गए। इससे पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपने करीबी आदमी को भी लगाया था, लेकिन उन्होंने इमरान खान के खिलाफ झूठे जाली मुकदमे बनाने से इनकार कर दिया। उसके बाद तशरीफ़ लाते हैं जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट साहब, और फिर हमने केसेस बनते देखे, नून लीग के ख़िलाफ़, पीडीएम के ख़िलाफ़ सारे केसेस ख़त्म होते देखे, और तहरीक इंसाफ इमरान खान के ख़िलाफ़ हमने देखा कि बस वहीं पर फोकस रहा, और अब तक है नए से नए केसेस। एक ही केस है तोशा खाना का, वो अंडे और बच्चे निकालता रहता है, अजीब व गरीब सूरत हाल रहती है। अब हुआ ये है कि चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ ही तौहीन अदालती दरख्वास्त आ गई है। आप अंदाज़ा लगाइए, ये वक्त भी आना था, और अभी तो सिकंदर सुल्तान राजा की बारी आनी है। बहुत कुछ अभी होना है इस मुल्क में, अभी तो ये आगाज़ है। अब ये दरख्वास्त क्या है, किस तरफ से आई है, इसमें क्या कहा गया है, उस पर भी आएंगे। लेकिन दूसरी खबर सुन लीजिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में वो हुआ कि चीफ जस्टिस साहब भी बड़े गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये मुझे आपने कुछ थानेदार समझ लिया है, ना ना, ऐसी फुटेजेस की बात ना करें, ऐसी फुटेजेस की बात ना करें। हुआ ये है कि जिस तरह से गुमशुदगियाँ हो रही हैं, जिस तरह से लोग अगवा हो रहे हैं, लापता हो रहे हैं, कुछ पता ही नहीं लगता जी कहाँ हैं। अब अज़हर मिशवानी के भाइयों के केस में भी ये बात हुई, और उनके बारे में जनाब आकर सरकारी वकील ने कहा कि जी उनका पता ही नहीं लग रहा, हमें वक्त दे दें, उनका नहीं पता लग रहा, वो अगवा नहीं किए गए, वो इस तरह नहीं है, वो नहीं है। और ये हमने बेशुमार केसेस में देखा है, जी नहीं पता लग रहा, हमें वक्त दे दें, अभी देखते हैं, कुछ वक्त और दे दिया जाए, यही कुछ होता रहा है। लेकिन अब दो और केसेस में फुटेजेस की बात हो रही है। एक तरफ है नईम धूल साहब, ये प्रोफेशनल जर्नलिस्ट, बड़े बड़े इदारों में इन्होंने काम किया, जियो से लेकर और बहुत से, ये तंज़ो मज़ाक़ के प्रोग्राम करते थे। फिर एक वक्त में तहरीक इंसाफ ने भी इनकी सर्विसेज ली थी। अब हुआ यह कि वो गवर्नमेंट गई, सब कुछ हुआ, अब ये भी लापता हैं, और बड़े ही अच्छे इंसान, और अभी तक इनकी बाजियाबी नहीं हुई। अब हुआ यह है कि नईम धूल साहब के वकील अज़हर सदीक़ ने कुछ अहम शवाहिद और सीसीटीवी फुटेजेस हवाले की हैं बाबर अवान के। अब ये चूँकि केस चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में है, बाबर अवान साहब अज़हर मिशवानी के भाइयों के वकील हैं। बाबर अवान साहब के बकौल अज़हर मिशवानी जो इनके सोशल मीडिया के साथ थे तहरीक इंसाफ के, उनको कहा गया कि एक तो ये कि आप यानी अज़हर मिशवानी को फ़ोन करके कहा गया कि आपको ये 3-4 काम करने पड़ेंगे, जबरी गुमशुदगियों पर ट्वीट डिलीट करने पड़ेंगे, 8 फरवरी इलेक्शन पर ट्वीट डिलीट करने पड़ेंगे, वादा करना होगा कि आइंदा 8 फरवरी के इलेक्शन पर बात नहीं करोगे, इमरान खान का साथ छोड़ोगे तो तुम्हारे भाई भी हम छोड़ देंगे। और आखिरी बात उन्होंने फ़ोन पर जो की तो वो कुछ ऐसी अदालत में नहीं कह सकता, ये बाबर अवान ने कहा। अच्छा, इसके साथ अब चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि आइंदा समात तक बताया जाए किस एजेंसी ने क्या क्या इक़दाम किए हैं, सबकी रिपोर्ट जमा कराई जाए। लेकिन जब नईम धूल की फुटेजेस की बात हुई कि हम शवाहिद हैं, तो उन्होंने कहा कि इस पर हम काम कर रहे हैं, मामला अगले हफ्ते पर चला गया है। लेकिन फिर बात आई उमर सुल्तान की, जो कि इमरान खान के कोऑर्डिनेटर रहे, F10 से अगवा हुए, और फिर हैरानकुन तौर पर किसी कैमरे की फुटेजेस नहीं मिल रही थी, मतलब कोई वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा था। ये वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का हाल है। वैसे हर जगह ये हाल है, जब इस तरह कोई लापता होता है तहरीक इंसाफ का, आपको कुछ पता नहीं लगता, कैमरे हर जगह काम छोड़ जाते हैं, यही होता है हमेशा, ये पुराना तरीका है। अच्छा, लेकिन हुआ ये कि इसमें जो काम पुलिस और इदारे नहीं कर सके, वो इनके अहले खाना ने, उमर सुल्तान के अहले खाना ने और दोस्तों ने किया। वो ये कि इन्होंने कुछ वीडियोज़ बनाई, और वो कहा कि हाँ, मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए पुलिस की गाड़ियाँ देखी जो उमर सुल्तान का पीछा कर रही थी, पीछे पीछे थी, और ये पुलिस की गाड़ियाँ थी। और वकला ने कहा कि अगर अदालत देखना चाहती है तो हम ये फुटेजेस अदालत में चला देते हैं, दिखा देते हैं। अब ये जब बात हुई तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक का पारा हाई हो गया। कहते जी ये क्या, वो बोलने लगे कि मैं कोई SHO बन गया हूँ, आपको क्या हो गया वकीलों को, आप ये काम मुझे कह रहे हैं, मेरे करने के नहीं हैं।
अब मसला यह है कि यही फुटेजेस सारी गेम चेंजर हैं, जहाँ पर पता लग रहा है कि पुलिस एतराफ़ भी करती है जी पुलिस गश्त पर थी, हम गश्त पर थे, ये है, फिर भी बंदा वहाँ से जनाब इधर उधर हो गया है। तो अगर पुलिस गश्त पर भी थी, उनकी गाड़ी का पीछा भी कर रही थी, तो फिर बंदा उनके सामने से कहाँ चला गया? ये अजीब बात है। अब ये फुटेजेस अगर अदालत इजाज़त दे दे चलाने की या देख ले तो बात ख़त्म हो सकती है, लेकिन वही बात है, काजी फैसा भी कहते रहे नहीं सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया की बात ना करें, ये ना करें, वो ना करें, बंदे जा रहे हैं जाते रहे, बस आंखें बंद रखो, धांधली हो रही होती है आंखें बंद रखो, मुल्क तबाह हो रहा है आंखें बंद रखो, आइन तबाह हो रहा है, अदालती निज़ाम तबाह हो रहा है आंखें बंद रखो। नहीं, हमने इस हुकूमत को कुछ नहीं कहना। अच्छा, दूसरी तरफ जनाब अब खबर ये आई है कि नून लीग इस वक्त बड़ी शदीद परेशान है, जाती उमरा में परेशानी है, शरीफ ख़ानदान में परेशानी है, और ये भी कहा जा रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब शहबाज शरीफ से खुश नहीं हैं। अब उसमें एक और बहुत बड़ा ब्लंडर ये हुआ है कि ये जो इन्होंने किया ना 45 अरब रुपए की जी हम सब्सिडी दे रहे हैं बिजली के बिलों में और फलां, वो बहुत ही गेम ख़राब हो गई है। चूँकि इनके ख़ुद वज़ीर ने कहा, ये वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कि बिजली रिलीफ पर 45 नहीं 90 अरब रुपए खर्च हुए हैं। 45 अरब रुपए पंजाब की तरफ से, जबकि 45 अरब विफाक की तरफ से दिए गए हैं। ये सुनिएगा, 45 अरब विफाक की तरफ से। अब ये IMF की, उनके साथ जो एग्रीमेंट है IMF के साथ, उसकी खिलाफ वर्जी है। 300 अरब रुपया कह रहे हैं जी हम और डेवलपमेंट बजट से कम कर रहे हैं, लेकिन ये जो 45 अरब अगर विफाक से इन्होंने बयान दे दिया है, ये कहानी ख़राब हो रही है। और उसके बाद जनाब मौसूफ वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब साहब वो नज़र भी नहीं आए अगली दफ़ा अगले इजलास में। ये काम बड़ा ख़राब हो गया है। फिर असल जो इस वक्त परेशानी है, जहाँ पर इनकी बत्तियाँ गुल हो गई हैं, बंद हो गई हैं जाती उमरा में, वो है काजी फैसल साहब के जाने की, और वो बात बन नहीं रही। जितनी भी कोशिश कर रहे हैं वो चीज़ें नहीं हल हो रही। अब जाहिर है कि आइन का तिया पांचा किया जाएगा किसी भी तरह, हर सूरत आप देखें ना, इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाकर दोबारा रिकाउंटिंग करके लोग साथ मिला रहे हैं वगैरह, लेकिन इससे जो इमेज बर्बाद हो रहा है इंटरनेशनली भी लोकली भी, गवर्नमेंट और अनस्टेबल होगी। ये समझते हैं कि अच्छा इस तरह से हम आकर, जिस तरह ये बनाली पीपल्स पार्टी साथ दे रही, नून लीग साथ है, हम आ गए जाली कर दिया काम, आके बैठ गए, इस्तेहकाम नहीं आ रहा। दोस्त ममालिक जब इस्तेहकाम की बात करते हैं, उनको भी पता है, उनकी भी यहाँ पर एम्बेसीज हैं, उनकी भी रिपोर्ट्स हैं, उनको भी पता है कि कौन जीता है कौन हारा है। वो कहते हैं जो जीता है उसको दें, आपके मसाइल उसके बगैर हल ही नहीं हो सकते। तो उस तरफ इन्होंने जाना नहीं है, और अब इनके अपने अंदर लड़ाई शुरू हो चुकी है, और कि ये तो काजी साहब जाएंगे तो हमारी तो कहानी ख़त्म हो जाएगी। ख़ुद ख्वाजा साहब कह चुके हैं, और हम उनको बचा नहीं पा रहे। जुडिशरी में ज़्यादातर जजेस जो हैं वो आज़ाद ख्याल हो चुके हैं, वो इनके साथ जाना चाहते हैं, वो ज़मीर की आवाज़ पर जाना चाहते हैं। काजी साहब कहते हैं ज़मीर को ना देखें, बस ये जो कानून उनको नज़र आ रहा है उसको देखें। अब नून लीग के अंदर एक और लड़ाई ये है कि जी PTI से जब वादा कर लिया है कि 8 सितंबर को जलसा करने दिया जाएगा तो करने दें, पहले ही बड़ी तबाही होगी, बदनामी होगी, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ दूसरा ग्रुप नून लीग का कह रहा है कि नहीं, लोग आ जाएंगे, और फिर लोग ज़्यादा आ गए तो इमरान खान पहले काबू नहीं आ रहा, फिर क्या होगा? तो अभी तक मामला लटक रहा है। ताजरों के एहतजाज के बाद हुकूमत ने फिर घुटने टेक दिए हैं और कहा है कि आपके असासे और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात हमें नहीं चाहिए, आप रखें, दौलत का आपको पूछा ही नहीं जाएगा, सिर्फ 3 सफ़ात का आप नया इनकम टैक्स फॉर्म जारी कर दें, बाकियों के लिए, आम आदमी के लिए सहूलत नहीं है। सिर्फ ये ताजरों को जो एहतजाज कर देगा, जो ज़्यादा ताकतवर नजर आएगा उसके लिए ये है, क्योंकि इनके अपने लोग उसमें शामिल हैं इस वजह से। अच्छा, अब कल जनाब नवाज़ शरीफ साहब ने मुस्लिम लीग नून का इजलास भी तलब कर लिया है, और शहबाज शरीफ, सागडार, मरीम नवाज़ समेत लीग की क़यादत शरीक होगी। ये मॉडल टाउन सेक्रेटरीट में दिन 11 बजे होगा। ये वही मॉडल टाउन है जहाँ इनको शिकस्त का पता लग गया था और लाइटें बंद करके सब लोग भाग गए थे। फिर फ़ोन आए कि नहीं अभी हम कर रहे हैं, काम जारी है, और वापस आए नहीं हम तो जीत रहे हैं। तो ये वही मॉडल टाउन है जहाँ फिर ये दोबारा से इजलास बुलाया जा रहा है। आज गर्मा गर्मी बड़ी हुई पार्लियामेंट में, और हनीफ अब्बासी ने कहा कि जी इमरान खान को अब भी चर्स और कोकेन दी जा रही है। एहसन इकबाल ने कहा वो तो 5 स्टार होटल में रह रहा है, वैसे इन सबको वहाँ पर भेजना चाहिए उसी 5 स्टार होटल में। वो कह रहे हैं जी उनको वहाँ सहूलियात हैं, इनको भी भेजें ज़रा चंद दिन, और कोई पता नहीं वक्त देर नहीं लगती दोबारा इनकी बारी आ जाए। लेकिन राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जी हर तरह की, मतलब ये कहा जाता है कि जी यानी इमरान खान को बड़ी सहूलियातें फलां हैं, तो इस पर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान ने मुज़ाहमत की है, जेल काटी है, जिसका हमें अंदाज़ा नहीं था। यानी ये हमें मानना पड़ेगा कि इमरान खान ने हम सबको सरप्राइज़ किया है, हमारा नहीं ख्याल था वो इस तरह जेल काट लेगा, लेकिन उसने जेल काटी है।
और हम सबको सरप्राइज़ दिया है। अब आखिर में सुन लीजिए, चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट, बल्कि इनका नाम है पूरा, नज़ीर अहमद भट्ट के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई। अलकादिर ट्रस्ट रेफरेंस में बरीयत से मुतालिक अदालती अहकामात के बावजूद जवाब जमा न करवाने पर बुशरा बीबी ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दे दी है। यानी उन्होंने दरख्वास्त भी दे दी है कि ये आइन और कानून के मुताबिक काम ही नहीं कर रहे, और जब फैसला आ गया है अगर बरीयत का भी, तो उस पर भी आगे ये पेशरफ्त नहीं कर रहे। अलीमा खान साहब ने कहा है, इमरान खान ने कहा है मुझे किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं, 8 सितंबर को लोग निकलेंगे, मुश्किलात होंगी लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब वक्त आ गया हमें इंसाफ के लिए मूवमेंट शुरू करनी है। और इस तरफ अब चीज़ें बढ़ रही हैं। आज की एक और बड़ी खबर यह है कि इमरान खान ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट को डांट पिला दी। दौरान गुफ्तगू जेल इंतज़ामिया ने साफ़ियों को सवालात करने से रोका। इमरान खान ने गुफ्तगू के दौरान बार बार मुदाखलत करने पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल को डांट पिलाई। ये ओपन कोर्ट है, साफ़ी सवाल पूछ सकते हैं। इमरान खान का सुपरिटेंडेंट जेल से मुकालमा। इमरान खान के मना करने के बावजूद जेल इंतज़ामिया बार बार मुदाखलत करती रही। इमरान खान जेल इंतज़ामिया के रवैये पर शदीद गुस्सा। इनको ऊपर से हिदायत आती हैं, फेयर ट्रायल मेरा हक है, लेकिन फेयर ट्रायल की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, ओपन ट्रायल में मीडिया को रसाई होनी चाहिए। इमरान खान ने ये बात की, ये रिपोर्ट हो रही है, ज़ुबैर अली खान ने इसको रिपोर्ट किया है। मुल्क में जनाब तेल के बहरान, ये पेट्रोल बहरान का भी खदशा आ गया है, और अली खज़र इकोनॉमिस्ट हैं, ये बता रहे हैं कि मसाइल खड़े हो रहे हैं और रिफाइनरीज़ का भी मसला चल रहा है। नॉर्वे में तारीख का सबसे बड़ा $1 मिलियन बैंक फ्रॉड में मतलूब उमर फारूक ज़हूर, इसको पाकिस्तान में हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा जाएगा। ये नॉर्वे के मीडिया ने खबर लगाई है, हमारे लिए शर्मिंदगी है। ये उमर फारूक वही है जिसने इंटरव्यू दिया था, जियो पर भी चला था, कि जी वो इमरान खान की घड़ी मैंने ख़रीदी है और मैं गवाह हूँ, फ़लाना है फ़लाँ है। और ये शख्स, इसको क्यों हिलाल इम्तियाज़ दिया जा रहा है कोई वजह समझ नहीं आ रही, सिवाय इसके कि जी वो इमरान खान के खिलाफ ये वहाँ बैठा बैठा जी दुबई में, इसने कहा जी मेरे पास आए थे, वो फ़राक मुझे बेची, उसके कोई सबूत ही नहीं मिले कि वो कभी वहाँ गई हैं। मगर इस बात पर हमारे सरकारी एजाज़ात, पाकिस्तान का जिस नाम जुड़ा होता है, उनको बदनाम किया जा रहा है। और किन के लिए? फ्रॉडियों के लिए। फ्रॉडियों की हुकूमत होगी तो फ्रॉडिये ही नवाजे जाएंगे, उन्हीं को मिलेगा हिलाल इम्तियाज़। आप देखिए कि जो लोग डिज़र्विंग हैं उनके लिए भी अब शर्मिंदगी बन जाती है कि जी हिलाल इम्तियाज़ तो जनाब फ्रॉडियों को मिलता है। तो ये फ्रॉडिया नॉर्वे में, ये उमर फारूक ज़हूर नामी शख्स, ये जनाब $1 मिलियन का फ्रॉड है। और नॉर्वे में खबर क्या छप रही है? वांटेड बाय नॉर्वे रिसीव्स मेडल ऑफ ऑनर इन पाकिस्तान। अंदाज़ा लगाए, ये एक और हमारे लिए शर्मिंदगी है। तो शर्मिंदगी है जी इस हुकूमत के होते हुए, और बंदा क्या कहे, ये तो इनके हालात हैं। नाकामियाँ इनकी देखें कि प्राइवेटाइजेशन से हो नहीं रही, और सेनेट की कायमा कमेटी में सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने इंकशाफ किया है कि इदारों की निजकारी ना होने के बावजूद फाइनेंशियल एडवाइज़र को 200 करोड़ रुपए की अदायगी की जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए फाइनेंशियल एडवाइज़र को दे दिए, प्राइवेटाइजेशन फिर भी नहीं हो सकी। ये इसी तरह है, पैसे देते जाओ, काम सिफर। इनकी जब हुकूमत आती है फ्रॉडियों की मौज लग जाती है कि आप पैसा बनाते जाएं, फ्रॉड जितने मर्जी करते जाएं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।